नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्रभावी संचार की यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। ये एक ऐसी स्किल है जो हर किसी के लिए हर जगह काम आती है। अक्सर ऐसा होता है ना, दिमाग में सब कुछ एकदम साफ होता है, पर जब बोलने की बारी आती है तो सही शब्द ही नहीं मिलते। ये एक ऐसी फीलिंग है जो बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। ये कहानी है नेहा की। ऑफिस में सबसे मेहनती, सबसे काबिल, लेकिन प्रमोशन हमेशा किसी और का। क्यों? क्योंकि मीटिंग्स में वो हमेशा चुप रहती थी। उसे डर लगता था कि कहीं कुछ गलत न बोल दे। और ये एक ऐसी कहानी है जिससे शायद कई लोग खुद को जोड़ पाएंगे। तो आज हम इसी सफर पर चलेंगे। पहले समझेंगे कि ये शब्द अटकते क्यों हैं, फिर सुनने और बोलने की कला सीखेंगे, बॉडी लैंग्वेज के राज जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सब मिलकर हमारे रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। संक्षेप में, हम संचार को एक डर से निकालकर अपनी सुपर पावर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर ये होता क्यों है? क्यों सही वक्त पर सही बात जुबान पर नहीं आ पाती? इसे आप खामोश जीनियस का संघर्ष भी कह सकते हैं। पता है, अक्सर मसला ज्ञान की कमी का नहीं होता। जानकारी होती है, जवाब भी पता होता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर बैठा होता है। गलत होने का डर, आत्मविश्वास की कमी। सोचिए, एक इंटरव्यू में कोई कैंडिडेट है जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, पर घबराहट में उसकी आवाज कांपने लगती है। नतीजा? रिजेक्शन। तो इस डर से निपटे कैसे? इसकी शुरुआत बोलने से नहीं, बल्कि उससे भी पहले होती है। चलिए देखते हैं कि वो मजबूत नींव कैसे तैयार की जाए, जिस पर अच्छी बातचीत की इमारत खड़ी हो सके। कम्युनिकेशन का पहला और सबसे जरूरी नियम बोलना नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना है, जिसे हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। इसका मतलब है, जब कोई बात कर रहा हो तो उसे बीच में ना टोकें, उसकी आंखों में देखें और सिर्फ जवाब देने की जल्दी में ना रहें, बल्कि सच में समझने के लिए सुनें। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा बदलाव भी रिश्तों में भरोसा पैदा कर देता है। और जब बोलने की बारी आए तो ये बात याद रखिए, चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। एक छोटा सा ठहराव, एक पॉज आपकी बात में वजन डालता है। तो अगली बार कुछ भी बोलने से पहले एक पल रुकिए, सोचिए और फिर बोलिए। देखिए कितना फर्क पड़ता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारे शब्दों से भी ज्यादा बोलती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज। ये वो अनकही बातचीत है जिसमें महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, हमारा शरीर हमारे शब्दों से पहले बोलता है। ये आंकड़ा देखिए, ये चौंकाने वाला है। एक मशहूर स्टडी बताती है कि हम जो कहते हैं यानी हमारे शब्द, वो तो मैसेज का सिर्फ 7% हैं। बाकी 93% हमारी आवाज के उतार चढ़ाव और हमारी बॉडी लैंग्वेज से जाता है। तो सोचिए, अगर आप मुंह से कह रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन कंधे झुके हुए हैं, तो लोग किस पर यकीन करेंगे? सौरभ की कहानी बिल्कुल यही दिखाती है। वो मैनेजर बनना चाहता था, काबिल भी था, लेकिन उसकी नर्वस बॉडी लैंग्वेज उसे हमेशा पीछे खींच लेती थी। फिर उसने एक सिंपल सी चीज शुरू की, रोज 10 मिनट शीशे के सामने प्रैक्टिस। और जानते हैं क्या हुआ? धीरे धीरे जैसा वो दिखना चाहता था, वैसा ही वो महसूस भी करने लगा। कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा जाल होता है। या तो हम पैसिव हो जाते हैं, यानी अपनी बात ही नहीं रखते, या फिर अग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब दूसरों पर हावी होने लगते हैं। हमारा लक्ष्य इन दोनों के बीच का रास्ता है। असर्टिव होना, मतलब सम्मान के साथ अपनी बात रखना, ना कहना सीखना, लेकिन अदब से। चलिए अब देखते हैं कि अब तक हमने जो स्किल्स सीखी हैं, उनका असली जादू हमारे रिश्तों में कैसे दिखता है, चाहे वो रिश्ते पर्सनल हो या प्रोफेशनल। यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू का रोल आता है। ईक्यू का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और मैनेज करना। जब हमारा ईक्यू हाई होता है तो हम दूसरों की जगह खुद को रखकर सोच पाते हैं, और जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है तो रिश्ते अपने आप गहरे हो जाते हैं। किसी भी बहस या असहमति में एक सवाल है जो सब कुछ बदल सकता है। बस इतना पूछ लेना, शायद कोई ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये एक सवाल लड़ाई को एक साथ मिलकर समस्या सुलझाने में बदल देता है। ये दिखाता है कि आप जीतने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए बात कर रहे हैं। और अब आते हैं कम्युनिकेशन के सबसे बड़े चैलेंज पर, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पर बोलना। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे ने खुद माना था कि उनका सबसे बड़ा डर पब्लिक स्पीकिंग ही था। तो इसका फॉर्मूला क्या है?
देखिए, महान स्पीकर्स पैदा नहीं होते, वो बनते हैं और वो इस सिंपल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। पहला, तैयारी करें, मतलब रटना नहीं बल्कि अपने टॉपिक को समझना। दूसरा, कहानी सुनाएं, क्योंकि कहानियां लोगों से इमोशनल लेवल पे जुड़ती हैं। और तीसरा, अपनी आवाज के उतार चढ़ाव और ठहराव का सही इस्तेमाल करें। स्टीव जॉब्स को याद कीजिए, वो घंटों प्रैक्टिस करते थे ताकि स्टेज पर उनकी डिलीवरी एकदम नेचुरल लगे। तो हमने इतनी सारी तकनीकें और फॉर्मूले देख लिए, पर इन सब के बाद कम्युनिकेशन का असली रहस्य क्या है? असली रहस्य ये समझना है कि कम्युनिकेशन कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया और काम खत्म। नहीं, ये एक सुपर पावर की तरह है, और जैसे हर सुपर पावर अभ्यास से और मजबूत होती है, वैसे ही ये भी। तो आज से ही कैसे शुरू करें? बहुत सिंपल है। रोज किसी एक नए इंसान से बात करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो ऑफिस का गार्ड हो या कोई सहकर्मी। सिर्फ 5 मिनट शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, या फिर 2 मिनट के लिए किसी भी टॉपिक पर बोलते हुए खुद को रिकॉर्ड कीजिए। ये छोटे छोटे कदम बड़ा असर डालेंगे। तो अंत में बस एक सवाल, आज वो कौन है जिसके साथ आप एक पर्पसफुल, एक सोची समझी बातचीत करने वाले हैं? याद रखिए, हर बातचीत एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का और दूसरों से जुड़ने का।